हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो आज एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा पूछी जा रही है, मतलब भर भर के आ रही हैं एकदम। ठीक है, तो हम मेन जो मुख्य तौर पे जो आती है ना एग्जाम में उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमस्ते, हेलो सभी को नमस्कार। और शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सोचो जरा क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। देखा होगा आपने ये मीम। शुरू करते हैं। तो डू यू नो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो है मेरी। देखो बच्चा सोच रहा है, तुम भी सोचो थोड़ा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो पहली जो हमारी स्कीम है वो है पीएम जन धन योजना। तो हमको मुख्य मुख्य बातें देखनी है हर स्कीम की, ना कि पूरी रामायण पढ़नी है, ठीक है। हमको मेन मुद्दा उठा के उसको सही से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली स्कीम है पीएम जन धन योजना। शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। क्यों हुई इसकी शुरुआत, पर्पस क्या है इसका? सभी नागरिकों को बैंक सुविधा मिले। अक्सर हम देखते हैं किसी प्राइवेट बैंक में जब हम खाता खुलवाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको कुछ मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी हम अपना खाता उस बैंक में खुला सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति बैंक से जुड़ सके और अपना धन एकत्रित कर सके, ठीक है। और धन की बात है इसलिए इसका मंत्रालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो पर्पस यहाँ पे लिखा है सभी नागरिकों को बैंक सुविधा मिले, इसलिए ये शुरू की गई। जीरो बैलेंस बचत खाता, इसमें सेविंग अकाउंट खुल जाता है आपका। और इसके साथ ही अगर आप इसमें खाता खुलाते हैं तो उसमें आपको आर्थिक बीमा सहायता भी मिलती है। आर्थिक बीमा सहायता कैसी? आपको इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। कितने का? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, तथा 30,000 रुपए तक स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है। मतलब 30,000 रुपए तक आप इलाज भी करवा सकते हैं। और दुर्घटना बीमा आप जानते हैं वो मिलता है। तो अंकल जी को मिला है खाता, आप भी खुला सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होगे तो। आप जाओगे अपने बैंक में, वहां आप कहोगे कि मुझे जनधन खाता खुलाना है, वो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे और आपका खाता खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि पूछ लेगा शुरुआत इस योजना की कब हुई, बताइए आप। किस मंत्रालय से संबंधित है, योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सा है, बताएंगे आप, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है वो भी पूछ ले तो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो अगली योजना जो हमारी शुरू होने जा रही है उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। क्या होता है इसमें? तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2018 में शुरू हुई थी। हाँ, एक और की पॉइंट है, अगर आपसे पूछे किस सरकार द्वारा शुरू की गई तो आपको सिंपली ध्यान रखना है जो योजना 2014 के बाद शुरू हो रही है वो मोदी सरकार ने शुरू की है। सीधा सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा उछल कूद करनी नहीं है। सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो योजना 2014 के पश्चात शुरू हो रही है ना, मोदी सरकार शुरू कर रही है, ठीक है। तो 2018 योजना बताओ किसने शुरू की? मोदी सरकार ने। 2018-2014 के बाद आता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई 2018 में। मंत्रालय की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय। पर्पस क्या है इसका? सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, आर्थिक चिकित्सा सहायता मिले, सभी लोग अपना इलाज करा पाए, फ्री में करा पाए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। आपको ऐसा कार्ड मिल जाता है इस योजना में, इस पर लिखा होता है 5 लाख मुफ्त उपचार। नेक्स्ट इज पीएम आवास योजना। क्या है ये? 2015 में ये शुरू हुई। आवास, आवास से समझ में आ रहा है ना। पीएम आवास योजना ये 2 क्षेत्रों में चलाई गई, एक शहरों के लिए, एक गाँव के लिए, इसलिए इसके मंत्रालय भी 2 है। ये याद करने वाली बात है कि शहर में जो मंत्रालय है वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, और गाँव के लिए जो मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में भी आ चुका है कई बार।
तो ये आपको ध्यान रखना है। शहरों के लिए अगर पूछे पीएम आवास योजना ग्रामीण में कौन सा मंत्रालय है, तो ग्राम विकास मंत्रालय। शहर में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है। शुरुआत की बात करें तो 2015 में ये शुरू हुई और आवास योजना से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्देश्य है घर बनवाना सबके लिए पक्का। जिनके पास कच्चा मकान है उन्हें घर बनवाने में असमर्थ है, चाहे गांव के हो या शहर के, गवर्नमेंट पक्का बनवाने के हेतु सहायता राशि प्रदान करती है उनको। ठीक है। अगली योजना हमारी है पीएम उज्ज्वला योजना। ये योजना बेसिकली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी जिसमें रसोई में धुआं कम हो। इसका उद्देश्य है रसोई में धुआं कम करना, लिखा गया है। अच्छा हो इसलिए, और शुरू हुई है सन 2016 में। क्यों शुरू हुई है? क्योंकि रसोई में हो रहा था भाई धुआं, और धुआं से औरतों की हो रही थी तबीयत खराब। तो उसके लिए भाई लगाया है सरकार ने, पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसके तहत गांवों में भी इन्होंने फ्री सिलेंडर बांटना शुरू किया। लेकिन और फ्री सिलेंडर के साथ एक चूल्हा भी फ्री दिया, और इसके लिए भी पात्रता रखी इन्होंने कि बीपीएल एपीएल राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। जानते हैं राशन कार्ड दो प्रकार का होता है, बीपीएल यानी अंत्योदय, एपीएल पात्र गृहस्थी होता है। ठीक है। 2016 में शुरू हुई। मंत्रालय की बात करें तो ऊर्जा व पेट्रोलियम मंत्रालय है इसका। ठीक है। अगली योजना पीएम मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत की बात करें 2017 में ये शुरू हुई, और इसके मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास इसका मंत्रालय है। पर्पस इसका क्या है? सही पोषण व समय पर जांच और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिले। इसमें शायद 5,000 रुपए बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, शिशुओं को मिलते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, आमतौर पर पहली जीवी संतान पर या कुछ विशेष श्रेणियों में दूसरे बच्चे पर भी ये लाभ मिलता है। अब बात करें लॉन्च की तो 2017 में ये लॉन्च हुई। इससे बच्चे हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। लेकिन आजकल बच्चे थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं। 6 नंबर स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, 2,000 रुपए सरकार डालती है। पता चलता है आज मोदी जी गुजरात से 2,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सभी किसानों के खाते में भेज रहे हैं। होता क्या है ना, ये योजना बेसिकली इसलिए शुरू की गई जिससे, देखो खेती में भी खर्चा होता है, खाद के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, और भी खर्चे होते हैं खेती करने के लिए। तो जो छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके पास कम जमीन है, ठीक है, छोटे किसान हैं, या कहते हैं बटाई पे, या किसी दूसरे की खेती करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये योजना एकदम परफेक्ट है। उन लोगों को अगर 2,000 रुपए मिलेंगे तो वो खाद ला सकेंगे। ठीक है, और सरकार खाद पे भी आजकल सब्सिडी दे रही है, तो और फायदा है। तो छोटे व सीमांत किसानों के लिए 2019 में ये शुरू की गई। खेती से संबंधित है इसलिए इसका मंत्रालय हो जाएगा कृषि मंत्रालय। इसमें जो किसानों की आयु सीमा रखी है वो 18 से 40 वर्ष रखी है। SSC-CGL 2025 यही सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन कि किसानों की आयु सीमा क्या है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत? 18 से 40 वर्ष।